कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मानव पूंजी क्या होती है, मानव संसाधन क्या है। जब हम मनुष्यों को, जब जनता को हम डॉक्टर, अध्यापक या इंजीनियर या दर्जी जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति है। मतलब ये कि जब हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, अध्यापक बनाते हैं या इंजीनियर बनाते हैं या दर्जी बनाते हैं तो वो हमारी एक संपत्ति हो जाती है। मैंने कहा था कि मैंने कल 2 कहानी पढ़ाऊंगी, एक शकल की कहानी और एक विलास की कहानी। ठीक है, अब देखो, 2 मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। गांव में 2 दोस्त रहते थे जिनका नाम था विलास और शकल। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। जो शकल था वो 12 वर्ष का था और उसकी माँ का नाम क्या था? शीला। वह घर का काम देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। जो शकल है वो पढ़ाई में अच्छा था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अपनी मम्मी की वो घर के काम में भी सहायता करता था और अपने छोटे बहन भाई जीतू और सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मैट्रिक कहते हैं 8th को। मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था। अब एजुकेशन पूरी नहीं हुई थी तो नौकरी भी नहीं मिली, इसलिए वो घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। जो शकल के माता पिता थे वो चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे। अपने बेटे को कहते थे शकल को कि जाओ जाकर वो स्कूल में नाम लिखाया, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। अब शकल स्कूल में गया, उसका एडमिशन हो गया। उसने वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। जैसे जैसे शकल पढ़ता रहा तो उसके पिता ने जोर दिया कि तुम आगे भी पढ़ते रहो। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर की व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। उन्होंने अपने बेटे शकल के लिए चाहा कि कंप्यूटर कोर्स कर ले और उसके लिए उनके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने उसके लिए कर्ज भी ले लिया। क्यों? क्योंकि शकल जो था वो प्रतिभाशाली था, इंटेलिजेंट था और आरंभ से ही, शुरू से ही पढ़ाई में उसकी रुचि भी थी। उसने बड़ी लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। उसने कंप्यूटर का अपना कोर्स बड़ी लगन से पूरा किया। कुछ समय के बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने जब कंप्यूटर कोर्स कर लिया और पढ़ाई भी कर ली तो एक प्राइवेट कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। जब उसने कंप्यूटर सीखा तो इंटेलिजेंट होने के नाते उसने एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। जो सॉफ्टवेयर शकल ने बनाया था उसके द्वारा उसकी कंपनी की बिक्री बढ़ने लगी। तब उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे उसकी पद की उन्नति कर दी, अर्थात जिस पद पर वो कार्य कर रहा था उससे ऊंचा पद उसको दे दिया। ठीक है बेटा, अब आती है विलास की कहानी। शकल, यहाँ पे मैंने बताया ना, शकल और विलास एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। ठीक है, शकल तो पढ़ने लिखने में अच्छा था, वो पढ़ लिख गया और कंप्यूटर का कोर्स किया, प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई, एक सॉफ्टवेयर बनाया नया और उसकी कंपनी के बॉस ने उसको ऊंचा पद दे दिया। दूसरा लड़का था विलास। विलास 11 वर्ष का लड़का था और वह शकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास के पिता क्या थे? वो शकल के पिता क्या थे बेटा? खेती करते थे और माँ घर का काम करती थी। और विलास के पिता क्या थे? मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी।
उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। उसके पिता नहीं थे, केवल माता थी। माता जो गीता जिसका नाम था, वो मछलियाँ बेचा करती थी और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। अपने आप नहीं पकड़ती थी, क्योंकि उसके पिता तो मछुआरे थे, वो अपने आप पकड़ लेते थे। लेकिन माता क्या थी, वो जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती थी और मंडी में बेच देती थी। इसका मतलब था कि वो उसे पहले मछलियों को खरीदना पड़ता था और बाद में वो बेचा करती थी, तो उसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। अब यहाँ पर देखो, अगर वो अपने आप मछली पकड़ती तो उसे ज़्यादा पैसे मिलते, लेकिन उसे पहले मछली खरीदनी पड़ती थी और फिर उसे बेचनी पड़ती थी, तो इस तरह से उसे केवल 150 रुपये मिलते थे। विलास गठिया का रोगी बन गया। विलास जो है वो कम उम्र में ही गठिया का रोगी, हड्डियों का उसका रोग हो गया उसको। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। अब जब वो रोज़ 150 रुपये कमाती थी और सारे परिवार का बोझ उसी के ऊपर था, तो उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो विलास को अच्छे डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। बीमार होने के नाते पैसे कमी के कारण वो स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। एक सबसे बड़ा कारण था कि वो पढ़ना भी नहीं चाहता था। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था। छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ भी बीमार पड़ गई। वो खुद तो गठिया का रोगी था, उसकी माँ भी बीमार हो गई। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हो गया, मजबूर हो गया। जिस गांव में उसकी माँ बेचा करती थी, उसी तरह वो भी मजबूर हो गया। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही पैसा कमा पाता था। अब आपने देखा कि सकल और विलास दो दोस्त हैं, गांव में रहते हैं। सकल पढ़ाई में अच्छा है, कंप्यूटर कोर्स किया, नौकरी की, अच्छा कमा रहा है, अच्छे पद पर उसकी और उन्नति है। लेकिन विलास पढ़ भी नहीं पाया, पिता भी नहीं, माँ कम पैसे कमाती थी, गठिया का रोगी था, उसकी माँ बीमार हो गई। फिर मजबूर होकर, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मजबूर होकर वो भी मछलियाँ बेचने लगा। यहाँ दो मित्र विलास और सकल के बीच काफ़ी अंतर है। सकल परिवार के सदस्यों की कामकाज में सहायता करता था, जबकि विलास खाली बैठा करता था। आप लोगों ने देखा ना कि सकल तो अपने परिवार में काम करता था, हाथ बटाता था काम में, लेकिन विलास जो था वो खाली बैठा करता था। ठीक है। सकल स्वस्थ था, जबकि विलास गठिया बाय का रोगी हो गया था। सकल जो था वो बिल्कुल स्वस्थ था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन विलास क्या था, हड्डी का रोगी हो गया था, गठिया बाय का रोगी हो गया था। सकल की पढ़ने में रुचि थी। यहाँ पर बताया था ना बेटा, सकल पढ़ने में तेज था, लेकिन विलास की पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह प्रतिभाशाली भी था, उसका मन पढ़ाई में लगता था, इसलिए उसने कंप्यूटर कोर्स कर लिया था। उसने कंप्यूटर की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की। इसके विपरीत सकल की पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। वह केवल कामकाज में माँ की सहायता करता था। सकल अपने परिश्रम से नौकरी में पदोन्नति पा गया, मतलब जिस पद पर वो काम करता था उससे ऊंची की पद पर नौकरी पा गया वो। जबकि विलास को अपनी माँ की भांति मछलियाँ बेचकर ही अपना गुजारा करना पड़ा। इन दोनों कहानियों का अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तुलनात्मक विश्लेषण करने पर क्या स्पष्ट होता है बेटा? सकल स्कूल जाता था, जबकि विलास स्कूल नहीं गया। दोनों में अंतर दिखाई देता। सकल प्रतिभाशाली था, विलास प्रतिभाशाली नहीं था। सकल स्वस्थ था, विलास बीमार था। सकल नौकरी करके अपने परिवार की सहायता करता था, लेकिन विलास जो था वो अपने माँ की तरह ही मछलियाँ बेचकर कम पैसा कमाता था। ठीक है। सकल स्कूल जाता था, जबकि विलास स्कूल नहीं जाता था। सकल शारीरिक रूप से स्वस्थ था, उसे बीमारी के कारण डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी,
जबकि विलास गठिया बाई का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे, ना पैसा था ना साधन था। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता था जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आमदनी बहुत कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता को बढ़ाया। अब सकल जो था वो पढ़ा लिखा था, इससे उसके गुण में और अधिक वृद्धि हुई। लेकिन विलास पढ़ा लिखा नहीं था, शिक्षित नहीं था, इसलिए उसकी गुणवत्ता में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ठीक है बेटा। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो किसी न किसी रूप में उसे प्रतिफल मिलता है। वो नौकरी करके कमा लेता है किसी भी रूप में। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की ही तरह मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता रहा, इसलिए वह अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। ठीक है बेटा। अब आता है जापान जैसे विकसित देशों में मानव संसाधन का सुविचारित निवेश किया है। आप लोगों को पता है कि जापान के ऊपर हमारे देश में दो विश्व युद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसकी समाप्ति आप लोगों को पता है बेटा कैसे हुई थी? अमेरिका जो एक विकसित देश था, उसने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया था, वो डाल दिए थे, जिसके कारण जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन अगर हम आज की दृष्टि में देखें, आज के समय में देखें, तो जापान जो है वो सबसे अधिक विकसित देश है और सबसे जल्दी विकसित हुआ। बावजूद इसके कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने उसको बहुत बुरी तरह ध्वस्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी जापान ने बहुत अधिक विकास किया है। समझ में आया बेटा? उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। शुरू में उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। ये विकसित धनी देश हैं, वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं, मतलब दूसरे देशों से मंगाते हैं। उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। जापान में लोगों के स्वास्थ्य की विशेष सुविधा है और लोगों को स्वस्थ शिक्षित करने का भी एक विशेष साधन है। लोग भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग करने में समर्थ बने। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी और विकसित बने हैं। आप लोगों को पता है बेटा, जो आपके देश में मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं, वो प्रोजेक्ट भी जापान के मदद से है। समझ गए बेटा? अब आता है पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप।